सैनिक स्कूल एंट्रेंस 2023 में पूछे गए थे ये सवाल। ये फैक्टराइजेशन का है और ये वर्क का है, वर्क एंड टाइम। तो देखिए, फर्स्ट आई एम टेकिंग अप द फैक्टराइज 3√3 x क्यूब माइनस 8। आप लोग ध्यान रखना, पूछ लेना जो प्रॉब्लम, ठीक है। 3√3 x क्यूब मीन्स x पावर 3, ठीक है। आप देखिए ये x की पावर 3 है, तो 8 को भी उसी फॉर्म में लाना है हमको। 8 को उसी फॉर्म में ला सकते हैं हम, क्योंकि 8 क्या होता है 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब, ठीक है। समझ गए? यस सर। अब देखो, पहले इसको समझिए क्या है, व्हाट इज दिस एक्चुअली। देखिए ये है क्या, पढ़ो मेरे साथ, √3 x का क्यूब और ये 2 × 2 = 4 2 × 8 का क्यूब। तो मेरे वही क्वेश्चन है, बस मैंने उसका फेस चेंज कर दिया। यस क्वेश्चन वही है। यस अगर आप √3x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। समझाऊं कैसे? यस सर। देखिए ये है √3x, यस इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं। √3x इसको समझ लो, √3x। तो देखिए आप, ये √3 और ये √3 और √3 की मल्टीप्लाई जब होती है तो 3 आ जाता है। √2 और √2 की जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 आ जाता है। यस तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर 3 आ गया। फिर ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये देखो x तो x की पावर 3 और 3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3√3x क्यूब। आ गया वही चीज। यस ठीक है, जस्टिफाइड हुआ। यस Am I able to justify this? Yes, That sir. 3√3x क्यूब is √3x होल क्यूब। यस जब ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसको होल क्यूब कहते हैं, ठीक है। यस और ये 2 2 × 4 2 × 8 है होल क्यूब। अब क्वेश्चन इस सवाल ये है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि व्हाई आई हैव रिटन दिस इन दिस फॉर्म, बिकॉज आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू फैक्टराइज दिस। मुझे फैक्टराइज करने का ऑर्डर है, निर्देश है, तो मैं करूंगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है। यस सर। फॉर्मूला ये होता है, देखिए ये होता है x³ माइनस y³। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, अभी बाद में, पहले समझ लो, ठीक है। x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस y x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। समझ गए? यस बहुत आसान है। x³ माइनस y³, अगर x³ माइनस y³ है तो x माइनस y हो जाता है, यस यहाँ y आ जाता है। अगर यहाँ x³ प्लस y³ होता तो यहाँ x प्लस y आ जाता है। यस और जब यहाँ x माइनस y है तो यहाँ देखो सब ये प्लस होता है। और अगर यहाँ x³ प्लस y³ होता तो ये x प्लस y होता और यहाँ x² प्लस y² अपनी जगह होता है, माइनस xy हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। यस यानी कि देखो उसको याद करने का तरीका यह है, ये बड़ी क्लासों में भी काम आना है इस फॉर्मूले में, यस ठीक है। इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, फॉर्मूला भी कहते हैं। देखिए क्या है, x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। यस अब यही चीज मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट क्या है बताएगा आप लोगों में से कोई? √3x x है, दूसरा क्या है, ये है, हो गया x माइनस वाई, दिस माइनस दिस हो गया। यस सर। अब देखिए दूसरे फैक्टर में क्या होगा, इसका स्क्वायर, ये देखिए पहले वाले का स्क्वायर। बताओ √3 का स्क्वायर क्या, √3x का स्क्वायर क्या होगा? ये देखिए √3x का स्क्वायर अगर करोगे तो इसका क्या मतलब होता है, √3x इंटू √3x। √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, x और x की मल्टीप्लाई x² हो जाता है। समझ गए? यस तो √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x²। आ रही है समझ में? यस सर। और यहाँ पर जो है दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। बताओ 2 का स्क्वायर तो बता दो कम से कम। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 = 4। यस अब देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आया, यस ठीक है। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आया और यहाँ क्या आएगा, प्लस। प्लस। अब दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, किन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी, यस ठीक है। अब देखिए √3x और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 2√3x। कितना हो जाएगा, 2√3x। x बाहर है, अंडर के अंदर नहीं है। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इससे आगे इसका फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल नहीं है, यस
चाहे किसी भी क्लास के, इज नॉट पॉसिबल टू फैक्टराइज इट एनी फर्दर, सो दिस इज योर आंसर। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है, आई बात समझ में? इसमें तो पहला वाला ऑप्शन ए वाला, ABCD, ए वाला सही था, ठीक है। तो इस तरह से करना था, समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? ये फॉर्मूला है दरअसल। तो लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, वर्क एंड टाइम। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स? आप देखो अब इसको ढंग से, अदरवाइज इसको दूसरे ढंग से देखो। सुनो जरा ध्यान से सुनो, लिसन टू बी केयरफुली। 48 आवर्स लेते हैं 15 वर्कर्स, तो 30 आवर्स कम वर्कर लेंगे या ज्यादा लेंगे? ज्यादा। वेरी गुड, इज ऑल राइट। आपको कम समय में करना है वही काम, तो यू हैव टू इन्वॉल्व मोर वर्कर्स, मोर नंबर ऑफ वर्कर्स। समझ गए? उसने बिल्कुल सही कहा, आपसे छोटी क्लास में, लेकिन एकदम जवाब दे दिया उसने, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है, आपके पास काफी समय है तो कम वर्कर से काम चल जाएगा। समय कम देना है, कम समय में करवाना है तो ज्यादा वर्कर चाहिए, ठीक है। यहाँ तक एक पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ कह दीजिए वर्कर्स और यहाँ लगा दीजिए टाइम, और टाइम किस में ले रहे हैं आप? आवर में, ठीक है। तो बताइए 15 वर्कर्स कर रहे थे उसको 48 आवर्स में। अब अब हमारे पास 30 आवर्स हैं, यानी कि कम समय दिया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, y मान लूँ, m मान लूँ, तो आप ये कहना चाहते हो कि 48 आवर्स में जब 15 वर्कर कर रहे हैं तो 30 आवर्स के लिए आपको ज्यादा वर्कर चाहिए, कम? ज्यादा। तभी कम समय में निपटेगा काम। तो देखिए, जब ये ज्यादा है, लिसन टू मी केयरफुली, व्हेन इट इज मोर इट इज लेस, व्हेन इट इज स्मॉलर इट इज बिगर, इट इज स्मॉल इट इज बिग। अर्थात हिंदी में कहें तो जब समय ज्यादा है तो वर्कर कम है, जब समय कम है तो वर्कर ज्यादा है। मतलब ये ज्यादा है तो ये कम है, ये कम है तो ये ज्यादा है। तो इसी को वर्क एंड टाइम की दुनिया में इनवर्स रिलेशन कहते हैं। रिवर्स नहीं, नॉट रिवर्स, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलना तीनों। इनवर्स रिलेशन कहते हैं, ठीक है। और इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, या तो आप इसको नीचे कर दीजिए एरो को, या और यहाँ अपवर्ड कर दीजिए, और यहाँ अपवर्ड करना है तो यहाँ डाउनवर्ड कर दीजिए। बताओ क्या करना चाहते हो? चलिए मैं यहाँ अपवर्ड कर दिया और डाउनवर्ड करते हैं। देखो भाई ऐसा है, अब तुम्हारे स्कूलों में मैंने ऑलमोस्ट सभी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम्हारे देहरादून के पढ़ा चुका हूँ पिछले 20, 25, 30 सालों। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हेड अपॉन टेल कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं जस्टिफाइड तरीके से करूँगा, क्योंकि आप ही बताइए, ठीक है, टेल से हेड की ओर जाना ज्यादा लॉजिकल है या हेड से टेल की ओर? आप अच्छा एक बात बताओ, आप मेरी हाइट को मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे आप? इस टेप, जब टेप लेंगे तो कहाँ, नीचे से ऊपर लगाएंगे, ऊपर से नीचे लगाएंगे ना? तो हेड, टेल से हेड की ओर जाना चाहिए। इट इज मोर फिजिबल, मोर साइंटिफिक, मोर मैथमेटिकल, मोर, ठीक है, मोर साइंटिफिक, ठीक है। हालांकि आंसर वही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वही कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ। मैं तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, टेल से शुरू हो रहा हूँ मैं, तो देखिए टेल अपॉन हेड इज इक्वल टू, ठीक है, टेल अपॉन हेड, और वहां टेल कहाँ है? 40 अपॉन हेड, ठीक, समझ गया ना? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्योंकि कौन सा रिलेशन बताया था मैंने? इनवर्स। चलिए अब हमको x निकालना है। क्या भाई कितने लोग करेंगे? तो बता, पहले तो एक काम कर दीजिए, देखिए सीखिए जरा इसको। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इज इक्वल टू है, यहाँ कुछ प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, कुछ नहीं है। एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर है। इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस? 15 1 जा, 15 2 जा, समझ गए? अब देखिए यहीं पर हो गया काम, देखिए 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। आप कहते हो ना कि 48 2 की टेबल में 48 आता है, बिल्कुल आता है। ये देखिए, यानी मैं कहूँ कि 2 से डिवाइड हो गया, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 24। तो क्या है,
अब देखिए x हो गया 24, तो हम लोग तो पहले ही इस नतीजे वी हैड ऑलरेडी रीच to the conclusion that because the time given is lesser than earlier, so we will be required more number of workers than earlier. पहले 15 वर्कर्स थे, अब 24 वर्कर चाहिए. यही तो तुम्हारा जजमेंट यही था ना? तो सही है? समझ गए ना? समझ में आ गया तीनों के? ठीक है. तो इस क्वेश्चन को यहाँ है आपका, देखिए ठीक है, यही कहीं था ये क्वेश्चन जो भी है. तो ये इस वाले उसमें ऑप्शन में लगा देंगे 24 आवर. समझ गए? ये वर्क एंड टाइम का. ठीक है, इनवर्स रिलेशन था. ठीक है, देखो एक होता है इनवर्स रिलेशन, एक डायरेक्ट रिलेशन. डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है देखो मैं बताता हूँ. मैं भी गया दुकान में, ये भी गया शॉपिंग के लिए. मैं एक ही कपड़ा खरीदा, मेरे पास 5,000 थे. मैंने 5,000 का एक ही टाइप का कपड़ा खरीदा. इसके पास 10,000 थे. तो कौन ज्यादा कपड़ा खरीदेगा? 10,000 वाला. मनी ज्यादा, अमाउंट ऑफ कपड़ा ज्यादा, क्लोथ ज्यादा. मनी कम ले गया था मैं, मुझे भी वही कपड़ा खरीदना था, मैं कम कपड़ा खरीद पाऊंगा. ये है डायरेक्ट रिलेशन. पैसा कम है तो आपने एक्सपेंड भी कम किया. पैसा ज्यादा है, आपने एक्सपेंड ज्यादा कर दिया. ये है डायरेक्ट रिलेशन. और यहाँ वर्कर और टाइम के मामले में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन कहते हैं इसको. ठीक है, इनडायरेक्ट भी कह सकते हो. ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए? Yes, sir. इसको नोट करना. थैंक यू.